जरा एक सीन इमेजिन करो। 2026 का इस्तांबुल है। सुबह के वक्त बॉस्मोरस के किनारे फॉग हल्की हल्की छाई हुई है। दूर से अजान की आवाज आ रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद आप एक बिलबोर्ड देखते हो जहां एक ग्लोबल फैशन ब्रांड का बोल्ड एड चल रहा होता है। साइड पर एक मॉडर्न कैफे है जहां लड़के लड़कियां एक साथ कॉफी पी रहे होते हैं, हेडफोन्स लगाए हुए होते हैं। उसी रोड पर कुछ स्टेप्स आगे आप एक पुरानी ऑटोमन स्टाइल मस्जिद देखते हो, लेकिन उसके बाहर टूरिस्ट सेल्फीज ले रहे होते हैं जैसे ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हो, ना कि लिविंग रिलीजियस स्पेस। इसी मोमेंट में आपके दिमाग में एक अनकंफर्टेबल सवाल उभरता है, क्या तुर्की सच में अभी भी इस्लाम की तरफ जा रहा है या क्वाइटली पीछे हट रहा है? न्यूज खोलते ही आपको हेडलाइंस मिलते हैं, तुर्की अडॉप्ट्स न्यू सेक्युलर पॉलिसीज, रिलीजियस स्कूल्स डिक्लाइनिंग, यंग तुर्क्स मूविंग अवे फ्रॉम रिलीजन, अर्तुगुन्स गवर्नमेंट शिफ्टिंग प्रायोरिटीज। मतलब ये सब ना हेडलाइंस आ रही होती हैं। सोशल मीडिया पर लोग डिबेट कर रहे होते हैं, कुछ कह रहे होते हैं तुर्की बेटेड इस्लाम, कुछ कह रहे होते हैं तुर्की इज फाइनली मॉडर्नाइजिंग। ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं लगती, ये आइडेंटिटी क्राइसिस लगती हैं। एक मुल्क जो कभी ऑटोमन खलीफत का सेंटर था, जो खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर दिखाता था, क्या वो अब आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम से डिस्टेंस बना रहे हैं? आज हम इसी टेंशन, इसी कंफ्यूजन और इसी रियलिटी चेक में घुसने जा रहे हैं। इस तुर्की क्वाइटली लिविंग इस्लाम 2026 रियलिटी चेक में देने वाला हूं। देखो, तुर्की की कहानी हमेशा दो फोर्सेस के बीच खींचती रही है, इस्लाम और सेकुलरिज्म। 1923 में मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने मॉडर्न तुर्की बनाया और रिलीजन को स्टेट से अलग कर दिया। कैलिफेट खत्म कर दिए, अरेबिक स्क्रिप्ट बंद कर दिए, शरिया कोर्ट्स बंद कर दिए और रिलीजन को प्राइवेट मैटर बना दिया गया। उस वक्त का मैसेज बहुत क्लियर था, तुर्की पहले मॉडर्न होगा, बाद में मुस्लिम होगा। डेकेड्स तक आर्मी और सेकुलर एलीट ने इस्लाम को पब्लिक लाइफ से दूर रखा। हिजाब बैन्स आए, रिलीजियस पार्टीज पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए और इस्लाम को बैकवर्ड समझा गया। फिर 2000 में रजब तैयब अर्तुगुन आए, उन्होंने नैरेटिव बदला, मस्जिदें बनाई, हगिया सोफिया को वापस मस्जिद बनाया गया, इमाम हतीब स्कूल्स बनाए गए और तुर्की ने खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर प्रोजेक्ट किया। यमन, फलस्तीन, सीरिया के इश्यूज पर लाउड स्टांस लिए गए। लोगों को लगा तुर्की वापस इस्लामिक आइडेंटिटी की तरफ जा रहा है। लेकिन 2023 से लेकर 2026 के दौरान सटल शिफ्ट नजर आने लगा। इकोनॉमिक क्राइसिस, इन्फ्लेशन, ईयू रिलेशनशिप्स, टूरिस्ट डिपेंडेंसी और ग्लोबल पॉलिटिक्स ने तुर्की को फिर से प्रैग्मेटिज्म की तरफ धकेल दिया। रिलीजन ओपनली यूज होती रही, लेकिन पॉलिसीज इंक्रीजिंगली प्रैक्टिकल, नॉट आइडियोलॉजिकल होती गई। इस बैकग्राउंड में यह सवाल और सीरियस हो गया, क्या तुर्की सिर्फ पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए इस्लाम यूज करता था और अब क्वाइटली पीछे हट रहा है? ये सवाल आया। अब यहाँ पर ना कुछ पर्सपेक्टिव आपसे शेयर करता हूँ। एक कैंप कहता है कि हाँ, तुर्की इस्लाम से दूर होता जा रहा है। उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि यंग जनरेशन जो है वो ज़्यादा सेकुलर हो रही है, मस्जिदों में जो अटेंडेंस है वो कम होती जा रही है और गवर्नमेंट रिलीजियस रिटोरिक के बजाय इकोनॉमिक सर्वाइवल पर फोकस कर रही है। सोशल मीडिया पर सर्वेस दिखाते हैं कि तुर्किश यूथ का एक बड़ा हिस्सा ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन से इमोशनली डिस्कनेक्ट होता जा रहा है। नाइट लाइफ, फैशन, ग्लोबल कल्चर और इंडिविजुअल फ्रीडम ज्यादा प्रायोरिटी बन रही है वहां पर। दूसरा कैंप कहता है कि नहीं, तुर्की इस्लाम नहीं छोड़ा, सिर्फ इस्लाम को स्टेट से सेपरेट रख रहे हैं। उनका पॉइंट है कि लोग अब भी रमजान मनाते हैं, मस्जिदें भरी होती हैं और तुर्की अब भी फलस्तीन जैसे इश्यूज पर मुस्लिम स्टांस लेते हैं। उनके मुताबिक तुर्की सिर्फ एक्सट्रीम पॉलिटिकल इस्लाम से डिस्टेंस बना रहा है, ना कि इस्लाम से, मतलब एक्सट्रीमिज्म से वो डिस्टेंस बना रहे हैं, इस्लाम से नहीं। अब तीसरा पर्सपेक्टिव और भी इंटरेस्टिंग है, वो है जियोपॉलिटिकल एंगल। देखो तुर्की, ये मेरा खुद का एंगल है, देखो तुर्की ईयू, नाटो और ग्लोबल मार्केट्स पर डिपेंडेंट है। अगर वो ज़्यादा रिलीजियस स्टेट बन गया तो इन्वेस्टमेंट्स कम हो सकती हैं, टूरिज्म गिर सकते हैं और सैंक्शंस आ सकते हैं। इसीलिए कुछ एनालिसिस्ट कहते हैं कि तुर्की जो है वो कॉन्शियसली सॉफ्ट सेकुलर इमेज बिल्ड कर रहा है, इस्लामिक कल्चर लेकिन वेस्टर्न फ्रेंडली पॉलिसीज। और यही कॉम्प्लेक्सिटी है, तुर्की ना फुली इस्लामिक है ना फुली सेकुलर। ये एक बैलेंसिंग एक्ट है जो 2026 में और टाइट होता जा रहा है और हम सबको दिख रहे हैं। इस्तांबुल में रहने वाले एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने कहा था कि मैं मुस्लिम हूँ लेकिन पहले से ज़्यादा इंडिपेंडेंट फील करती हूँ 2026 में। मतलब उसने मजीद लिखा कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो हर चीज़ रीजन से जज करते थे, लेकिन मेरी जनरेशन थोड़ी डिफरेंट है और मैं खुद को बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट फील कर रही हूँ जब से मैंने पेरेंट्स का मानना छोड़ा है। हाँ, एक शॉपकीपर ने बताया, पहले लोग पॉलिटिक्स में ज़्यादा रिलीजन की बात करते थे, अब सब इन्फ्लेशन और जॉब्स की बात करते हैं। हगिया सोफिया का एग्जांपल खुद ले लो आप, उसे मस्जिद बनाया गया लेकिन आज भी वो ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन लगती है। बाहर कैमरास, सेल्फीज और ग्लोबल मीडिया।
रिलीजन बैकग्राउंड में चली गई है उनके मुताबिक। दूसरी तरफ रूरल एनाटोलिया में आज भी कंजर्वेटिव इस्लाम स्ट्रांग है, मस्जिद कम्युनिटी सेंटर है और ट्रेडिशनल वैल्यूज डोमिनेंट हैं। 2025 से 2026 के दौरान कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि तुर्की के रिलीजियस स्कूल्स इमाम हतीब में एनरोलमेंट डिक्लाइन हो रही है, जबकि स्टेम और बिजनेस स्कूल ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वायरल कमेंट था, मैंने एक जगह पढ़ा था कि तुर्की इज नॉट लिविंग इस्लाम, इस्लाम इज लिविंग पॉलिटिक्स। मतलब ये कमेंट मुझे थोड़ा सा हट कर लगा था। खैर, ये कॉन्ट्रडिक्शंस दिखाते हैं कि तुर्की एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, ये फ्रैगमेंटेड शिफ्ट है। अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो ये कहना ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा कि तुर्की इस्लाम छोड़ रहा है। ज्यादा एक्यूरेट ये होगा कि तुर्की इस्लाम को स्टेट आइडियोलॉजी से ज्यादा कल्चरल आइडेंटिटी बनाता जा रहा है। इस्लाम अब भी तुर्की की रूह का हिस्सा है, हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन सब में। लेकिन 2026 में रिलीजन जो है वह पहले जैसा पॉलिटिकल टूल नहीं रहा। इकोनॉमिक सर्वाइवल, ग्लोबल इमेज और यूथ एस्पिरेशन ज्यादा प्रायोरिटी बन चुके हैं 2026 में। तुर्की का असली शिफ्ट ये है, हार्ड पॉलिटिकल इस्लाम, फिर सॉफ्ट कल्चरल इस्लाम, फिर पैट्रियटिज्म, फिर आइडियोलॉजी। इसलिए सवाल ये कहना कि इस तुर्की लिविंग इस्लाम, इसमें सिंपल यस और नो में जवाब नहीं दिया जा सकता। रियलिटी ये है कि तुर्की इस्लाम को रीडिफाइन कर रहे हैं, मोर पर्सनल, लेस पॉलिटिकल। अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे लगता है कि तुर्की इस्लाम छोड़ नहीं रहा, बल्कि इस्लाम को पॉलिटिकल यूनिफॉर्म की तरह पहनना जरूर छोड़ है। मेरी नज़र में तुर्की एक क्रॉस रोड्स पर है। एक तरफ उसकी ऑटोमन इस्लामिक हेरिटेज है, दूसरी तरफ मॉडर्न ग्लोबल फ्यूचर। मुझे लगता है कि तुर्की ने रियलाइज कर लिया है कि सिर्फ रिलीजन के नाम पर चलना सस्टेनेबल नहीं है, स्पेशली जब इकोनॉमी वीक हो और यूथ रेस्टलेस हो। पर्सनली मुझे ये शिफ्ट कंप्लीटली नेगेटिव नहीं लगता, पॉजिटिव भी नहीं लगता, बट नेगेटिव भी नहीं लगता। मेरे हिसाब से अगर इस्लाम ज़्यादा सिंसियर, पर्सनल और स्पिरिचुअल बन जाए, पॉलिटिक्स से ज़्यादा हर्ट में रहे, तो ये बेटर भी हो सकता है। मतलब आई थिंक ये अच्छा है। लेकिन एक चीज़ मुझे अनकंफर्टेबल लगती है, वो ये है कि कभी कभी लगता है कि तुर्की इस्लाम को जेन्युइनली इवॉल्व नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ ग्लोबल एक्सेप्टेंस के लिए मतलब ग्लोबल एक्सेप्टेंस के लिए टोन डाउन कर रहे हैं। आखिर में मेरा ऑनेस्ट टेक ये होगा कि तुर्की इस्लाम को छोड़ नहीं रहा, लेकिन वो इस्लाम को वैसा दिखाना भी नहीं चाहता जैसा पहले दिखाता था, मतलब हिस्ट्री में। और शायद असली सवाल ये नहीं है कि इस तुर्की लिविंग इस्लाम, बल्कि ये है कि तुर्की किस तरह का इस्लाम फ्यूचर में रिप्रेजेंट करना चाहता है। मेरा सवाल आपसे, आपको क्या लगता है जो मैंने बातें शेयर की हैं, आप इससे एग्री करते हो या नहीं? क्योंकि आई थिंक जब तक तुर्की खुद इस सवाल का क्लियर जवाब नहीं देता, तब तक ये डिबेट चलती रहेगी। मस्जिद और कैफ़े के बीच, अजान और नाइट लाइफ के बीच, हिस्ट्री और मॉडर्निटी के बीच ये फाइट चलती रहेगी। बाय।